इस गरीब को क्या चाहिए आखिर? इस गरीब को चाहिए एक कंट्रोवर्सी, और वो इसको मिल चुकी है। सुलेमान सुहेल एक लड़का है जो अकॉर्डिंग, मैंने उसका कभी नाम नहीं सुना, सही है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अबे ये क्या आ गया? मैंने इस लड़के को कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, मैं जानता ही नहीं हूँ इस लड़के को, कौन है ये। बट ये कोई शायद फिलेंथ्रोपिस्ट है जो काम करता है, कह लो चैरिटी वगैरह के लिए, और इसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी स्वीट क्रीम वाली, तो मैं वो देखता हूँ। तेरी आवाज ना है, उसने आवाज ना है। चुप। बात ये, इस बच्चे ने, ये बच्चा ठीक है, कलर पेंट जूते इसके फटे हुए सारे, उसने बर्फ की टिक्की स्वीट क्रीम से ली है, ये उसको थप्पे मार रहे हैं। दिन के 1 बजे शदीद गर्मी के अंदर ये 6 साल का बच्चा बुक्स बेचता है फेज 7 बैरिया टाउन में। वहां पे आके मुझसे कहता है कि यार मेरे भाई आप मुझे एक आइसक्रीम ले दो, मुझे पैसे नहीं आपसे चाहिए। और इसने हाथ में बर्फ की टिक्की पकड़ी हुई, मैंने इसको वही आइसक्रीम ले दी जो मैं खा रहा था। मैंने पूछा बर्फ की टिक्की क्यों पकड़ी हुई? क्योंकि ये बीमार है, इसको गर्मी की बीमारी है। खैर इस बच्चे को मैंने वही आइसक्रीम लेके दी जो मैंने खुद ली थी, ठीक है। इसने वो तमीज से खाई, उनकी कुर्सी पे बैठ के और डस्टबिन में फेंक दी। ये फिर अंदर जाता है और उनके स्टाफ को, स्वीट क्रीम के स्टाफ को जाके कहता है भाई आप मुझे वही आइस का पैकेट एक दे दोगे। उसके ऊपर ये उस बच्चे को दरिंदे की तरह मारना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप इनसे पूछे? आपने नहीं मारा? सीसीटीवी निकाल सीसीटीवी। नहीं, दरिंदे की तरह आप एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो यार? यहाँ पे आपने अपने मुंह से खुद उस वीडियोस में बोला हुआ है कि एक थप्पड़ मारा है। दरिंदे की तरह मारना कैसे होता है पता है आपको? तो यार ये तो आप एग्जैजरेट खुद ही कर रहे हो ना शुरू से। क्यों मारे तूने? क्यों मारे? मारा क्यों है? नहीं आराम से किस लिए बात करूं? क्या भूल जाऊं इस वक्त तुम्हारे पे? मैंने इन लोगों से तमीज से पूछा कि भाई बच्चे को किस लिए मारे हो? तमीज से पूछ रहा है ये यहाँ पे। तमीज से इनसे बात की जिसपे इन्होंने मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश अच्छा पहले पूछा था लड़ाई से, ओके। की, मेरे से लड़ने की कोशिश की। जब मैं गाड़ी से उतरा इनके साथ मैंने इनका इलाज किया तो फिर ये थोड़ा संभले। जब लोग आए, कैमरे निकले, फिर ये संभले। मेरी स्वीट क्रीम से गुजारिश है कि 24 घंटे का आपके पास टाइम लाइन है। अगर आप इस लड़के को यहां से नहीं निकालते, अगर आप इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करते या इसकी एक माफी की वीडियो नहीं आती आपके पेज से, तो इंशाल्लाह आपको पूरी कौम बायकॉट कर। अच्छा ही रिक्वेस्टेड इट। अबे तू कौन है? तू है कौन बावले? तू FIR करवाएगा? तू पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट, और इन्होंने की भी है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है, मैं स्वीट क्रीम का मुलाजिम हूँ। आज जो भी वीडियो वायरल हुई है मैं उससे दिल से शर्मिंदा हूँ, और उस बच्चे से भी और उसके वालिदैन से भी माज़रत ख्वाह हूँ, और पूरे स्वीट क्रीम के सीनियर मैनेजमेंट से भी, और ये अपने कस्टमर से भी माज़रत ख्वाह हूँ कि नेक्स्ट आइंदा ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये मेरी वजह से जिसकी भी दिल आज़ारी है मैं दिल से माज़रत करता हूँ, और मुझे जॉब से ना फ्री किया जाए, क्योंकि मैं घर का एक अकेला वारिस हूँ, इसलिए मुझे जॉब से ना फ्री किया जाए। एक बार फिर मैं आप सबसे जो है ना माज़रत करता हूँ, सीनियर मैनेजमेंट से। मैं अपने एक बात बताऊं, देखो गलती इसने की है लेकिन सजा बहुत बड़ी है। इससे अच्छा है आप उसके रख के चमाट मार देते। सही बात बता रहा हूँ। आप उसको जॉब से निकलवाने का कह रहे हो, आपने उसकी फेस वैल्यू गंदी कर दी, वहां पे सबको उसकी शक्ल दिखा दी और उसका नाम भी बता दिया और बोल दिया कि भाई ये लड़का है, इसको फायर करो जॉब से। आप उसका करियर खराब कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसने एक गलती कर दी। इससे अच्छा आप उसके रख के चमाट मार देते वहीं पे। आपसे वो नहीं हो पाया तो आप वहां पे उसका करियर ही खराब कर रहे हो। एक ऐसा आदमी जो कि एक मिनिमल वेज कमाता है, इतनी कोई अच्छी तनख्वाह नहीं है यहाँ पे, ना कोई इतनी अच्छी जॉब है, कोई ना कोई इतनी हाई लेवल जॉब है जो जहाँ से वो हटके चलो लो लेवल कर लेगा, वो है ही लो लेवल जॉब। अब वहां से भी वो हटके क्या करेगा? फिर आप इनके लिए डोनेशंस मांग के रेस करेंगे और फिर बोलेंगे कि जी गरीबों को खाना खिलाना है मैंने। जॉबलेस आप खुद कर रहे हो लोगों को। अच्छा फिर इसके बाद इसने ये वीडियो डाली थी। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि राइडर उसामा जो बच्चे पे हाथ उठाता है वो ओपनली आके अपोलोजाइज करता है कि भाई मेरे से गलती है, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे, ये कौम मुझे माफ कर दे। मैंने वहां पे सबसे पहला कमेंट किया कि भाई आपने इसको टर्मिनेट नहीं करना, उसने अपनी गलती कबूल की है, उसने उस बच्चे से अपोलोजाइज कर दिया, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये स्वीट क्रीम को मैंने कमेंट किया। खैर स्वीट क्रीम की तरफ से मुझे मैसेज आता है कि हमारे ऑनर आपसे मिलना चाहते हैं, आप जिस ब्रांच में ये इंसिडेंट हुआ उधर ही आ जाए। मैं उधर जाता हूँ, उधर ऑनर बैठा होता है, वो राइडर उसामा जिसने बच्चे पे हाथ उठाया वो बैठा होता है, वो बच्चा बैठा होता है। खैर उनके ऑनर ने मुझे वीडियो दिखाई कि यार भाईजान जिस तरह से ये बंदा राइडर उसामा जिसने बच्चे को मारा है वो आपकी तरफ चल के आया, वो भी गलत है, बदमाशों की तरह चल के आ रहा है जिस तरह पता नहीं क्या मैंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि भाईजान जिस तरह इसने आपसे बात की है, पहले वीडियोस नहीं बनी, ठीक है। पहले मैंने उस बंदे से इधर इसी खिड़की से मैंने पूछा यार भाईजान आपने बच्चे को क्यों मारा? आगे से वो मुझे कहता है भाई उसने बर्फ चोरी की है। मैंने कहा यार आप मेरे साथ तो आराम से बात करो, आपने बच्चे को मारा क्यों? बर्फ लेने पे आप मुझसे ले लो 100-200 जितने की, आप मेरे से पैसे ले लो, लेकिन आपने मारा किस लिए उसको? उस बंदे ने ये मुझे कहा कि तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। उसने मेरे साथ तू तड़ा की। जब मैं गाड़ी से उतरा मैंने कहा आप मेरे से लड़ना चाहते हो इधर?
उसके बाद उसने ये इशारा किया है, उसके 4-5 बंदे आए स्वीट क्रीम की वर्दी के अंदर, ठीक है। उन्होंने आके मुझे पकड़ा, उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की, जिसके ऊपर जब मैंने रिटेलिएट किया तो लोगों ने आके वीडियोस बनाना शुरू कर दी। उसके बाद आई एड्रेस स्वीट क्रीम पब्लिकली कि इस चीज के ऊपर एक्शन लिया। खैर मुलाकात के दौरान ऑनर ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई आपकी वजह से हमारे ब्रांड का बहुत लॉस हो रहा है, आपसे इतनी सी अपील है, जब हमने बच्चे के साथ प्रॉपर तावन कर लिया, उससे अपोलोजाइज कर लिया, लड़के की अपॉलॉजी वीडियो लगा दी है, आप अब हमें उसी तरह से कंफ्रंट करके बताओ कि हमने ये सब कुछ किया। मैं वो वीडियो खड़े होता हूँ बनाने के लिए और उसके बाद ये देखें क्या गलती की माजरत कर ली, बच्चे से भी माजरत कर ली। ये मोहतरम हमारे कंप्लीट एटीट्यूड में यू करके वीडियो छोड़ के चला जाता है और रात के 11:30-12 बजे ये बंदा अपने दोस्तों को बुलाता है और ऑनर का गिरेबान पकड़ लेता है, जो कि ऑनर ने मुझे कॉल पे खुद बताया। अच्छा, फिर क्या होता है? हाथ उठा एक बंदा एक 6 साल के बच्चे को सिर्फ बर्फ की टिक्की लेने की परमिशन के ऊपर, उसके बाद फिर जो है नुन्नी अब्बासी उसके बाद फिर नुन्नी अब्बासी की एंट्री होती है। अबे मैं लिख भी नुन्नी रहा हूँ, नीनी अब्बासी की एंट्री होती है। और नीनी अब्बासी क्या करता है? व्हाट द फक? अबे नीनी अब्बासी कहाँ गया? अच्छा नैनी, तो इतना चुतियापे का नाम रखते हैं ना ये लोग। उसके बाद एंट्री होती है इस नीनी अब्बासी की और ये एक वीडियो बना देता है। ओए होए रोले ही रोले चल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे। 2-3 दिन पहले एक ब्रो की वीडियो मेरे सामने से गुजरी है। आवाज ना आए, नहीं आराम से किससे बात करूं, क्या खून झाड़ू इस वक्त तुम्हारे? अच्छा सेम स्टोरी एक मेरे साथ भी हो चुकी। मैं एक गार्ड को देखता हूँ, वो इसी तरह एक पेन बेचने वाले बच्चे को, ये मांगने वाले होते हैं, इनका पूरा ग्रुप होता है। यार वो गार्ड उस बच्चे को छंड रहा होता है, मैं जाके उस गार्ड को पकड़ लेता हूँ, यार उस बच्चे को ऐसे क्यों पकड़ रहे? मैं चीखना नहीं शुरू कर देता गार्ड पे कि यार ये गरीब है, 15-20 हजार कमाता है, तो मैं इस पे चीख सकता हूँ, मैं इस पे चीखना शुरू हो जाऊँ ताकि इसके घर में छोटे छोटे इसके बेटे बेटियां देखें कि हमारे अब्बू के साथ क्या हो रहा है। आराम से पूछता हूँ भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है। यार वो गार्ड बात सही है, इसकी सही बात है। मुझे कहता है कि यार कसम से इसने मेरा लाइटर उठाया। मैं बच्चे को बड़े प्यार से समझा के कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से प्यार श्यार करके उसकी जेब चेक करता हूँ। उसकी जेब से एक लाइटर, एक वो फुफ पीने वाला पॉड, एक कोई वो किसी लड़की की चेन निकलती है। स्टिल इन बच्चों को मारना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, मैं नहीं सपोर्ट करता इनको मारने का। लेकिन इस चीज की एक अदर साइड ऑफ स्टोरी भी है जो मेरे ख्याल से इस बारों को नहीं पता, ये घर से पहली दफा बाहर निकला है और इन्हीं बच्चों सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। जो भी ये बड़े हैं या कोई भी इनका ग्रुप है, वो इनको मेंटली तौर पे इतना वो कर देते हैं कि अगर तुम इनसे कहोगे आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं, हम तुम्हें खाना देंगे, रिहाइश देंगे, तो ये तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। इन्हीं के जो बड़े यंग लड़के मांग रहे होंगे ये माचिस डब्बी, ये बेसिकली पूरा एक ग्रुप होता है और इनके ठेकेदार होते हैं जिन्होंने इनको यहाँ पे बिठाया हुआ होता है। ये बात सही कह रहा है ये। और ये जो भी पेन बेचने वाला आपको नजर आएगा ना और वो बोलेगा भाई पेन बेच रहा हो, यार पहली चीज तो आप होटल में बैठ के पेन क्यों बेच रहे हो? होटल में आप पेन बेच रहे हो, नाड़े बेच रहे हो, ये कैसा बिजनेस मॉडल है भाई? मतलब इनको पता है कि वो चीज कोई खरीदने वाला है नहीं, तो भाई और आते और कुछ तो ऐसे होते हैं आते और बोलते हैं भाई पेन का कहते ही नहीं है, बोलते हैं यार कुछ खिला दो, सुबह से एक भी पेन नहीं बिका। चूतिया पे की ये तो खैर ग्रुप होता है, सीधी बात है। बेच रहे होंगे वो एक्चुअली माचिस डब्बियां नहीं बेच रहे, वो मांग रहे होते हैं, वो चिमट जाते हैं आगे। तुम उनसे कहोगे आओ हमारे, मैं तुम्हें घर में काम देता हूँ, तुम्हें खाना भी दूंगा, वो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। इन्हीं की औरतें तुमसे कहेंगी हमें दूध ले दो बच्चे के लिए, तुम उनको खुला दूध लेके दोगे वो कभी नहीं लेंगी। वो BF वो कौन सा होता है बच्चों का, वो लेंगी और वो उसी शॉप पे जाके वापस करेंगी आधे पैसों पे और वो पैसे लेंगी। तो मुद्दा ये है कि बजाय उस स्वीट क्रीम के गरीब वेटर को जो मुश्किल से 12 घंटे की ड्यूटी करके 15 से 20 हजार महीने का कमाता है, उसको इतना जलील करके, इतनी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के, इससे बेहतर नहीं है कि ये जो बच्चों के जो बड़े हैं जो इनको ऐसे भेज रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उस वेटर को इतना जलील करना जो मुश्किल से 15-20 हजार कमाता है और इस तरह के रोज 50 बच्चे बाहर निकालता है, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर होता है कि ये मांगने वाले बच्चे अंदर आ जाए तो इनको बाहर करो, क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स के साथ चिमट जाते हैं जाके। उसका आउटरीच वहां पे विजिबल था कि वो बच्चे को क्यों मार रहा है। कोई भी सेन इंसान बच्चे को क्यों मारेगा? क्योंकि वो एक चीज रिपीटेडली होता हुआ देख रहा है पूरे दिन में। पूरा दिन बच्चे आ रहे हैं पेन लेके आ रहे हैं और वो आके जो है वही सेम हरकत कर रहे हैं, सबसे मांगते फिर रहे कि हमें ये खिला दो, हमें वो खिला दो, और सबको इसी तरह से बॉदर करे जा रहे हैं। और ये कोई मांगते नहीं होते, ये पूरा रैकेट चल रहा है, सीधी बात है। और ये चीज सबको पता है भाई, जिसको नहीं पता उसको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। और उनको डिस्टर्ब करते और वो मजबूरी में बाहर निकालते निकालते उसका हाथ लग गया। ये चीज उसको प्यार से रियलाइज करवाने के बजाय कि यार तूने किया है, गलती की है, उसको जलील करके ये मुतालबे करना कि उसको नौकरी से निकाला जाए, उसको जनाब FIR दीजिए कैमरे के। हाँ ये बहुत ज्यादा बोला इसने, वो चीज मैंने देखते ही बोला कि यार मतलब ये क्या बात हुई कि उस पर FIR भी हो, उसको जॉब से भी निकालो, वो अपोलोजाइज भी करे, तुम इतना कुछ उसके साथ कर रहे हो। वो अपना काम कर रहा है और वो उसकी जगह नहीं है जिसको डिफेंड करने के लिए वो चंपे मारेगा। उसको ऑर्डर किया हुआ है जब भी वो काम कर रहा है। सामने आके उससे ऐसे माफी मंगवाई जाए ताकि उसके घर में माँ देखे कि यार मेरे बच्चे से गलती हो गई है तो ये सलूक हो रहा है उसके साथ। ये कौन सी हीरो पंथी है जो नीचे लोग लगे हुए, हाँ यू आर
ग्रेट, तुमने ये ठीक किया, तुम बहादुर हो, स्टैंड लिया तुमने। भाई कोई नल्ला बंदा भी आके उस वेटर पे चीख के चला जाए, वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा। 100 कस्टमर्स आते हैं, कई उनको वेटर्स को बातें सुना के जाते हैं, वेटर आगे से चुप रहते हैं क्योंकि वो अपनी नौकरी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कोई हीरोपंती नहीं है अनलेस के मैं मुझे छोड़ो किसी और बंदे के आगे जाके ऐसे चीखो और वो तुम्हें रिएक्शन दे इस चीज का, और उसके बाद भी तुम वहां से भागने के बजाय खड़े रहो तो लोग नीचे कहे वाह। ये सिचुएशन इतनी थी जिसको उस गरीब पे चीख चीख के इतना बनाया गया, इसको पहली दफा किसी पे चीखने का मौका मिला था। तो खुदा का नाम है, दूसरी साइड की स्टोरी भी तो देख लिया करो यार। और जो असली गुनहगार है, जो इन बच्चों के वालिदैन है या जो भी ग्रुप है जो इनको बेचता है, एक्शन लेना है उनके खिलाफ लो। ये क्या बेचारे मजबूर गरीब पे चीख के तो खुश होने, सेटिस्फेक्शन देनी है अपने आप को कि मैं भी कुछ हाँ वही बात है ना कि अगर तुझे इतना ही डर था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को घर ले जाता भाई, घर ले जाके तू या तू अपने पैसों से दिला देता उसको, अंदर ले जाके बोलता भाई कुन फाया कुन का एडिट बना के खिला देता उसको। और उसने मारा है तो यार मारना वैसे सही बात है, जस्टिफाइड नहीं है, नहीं मारना चाहिए था। बट ये बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ना कि एक टाइम को मेरे साथ भी हो चुका है, मैं बदतमीजी से बोल देता हूँ उनको, दफा हो यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि चिपकते रहते हैं। आप देखो कोई बंदा अगर अपना काम कर रहा है ना और उसको आप धुतकारोगे तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब भी वो काम कर रहा है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो चला जाएगा। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एक दफा खा रहा था, कुछ बच्चे आए, बच्चों ने आके मेरी प्लेट में हाथ मारा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा दिल किया मैं चमाट मारूं खींच के कि अगर कोई खा रहा है तो तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि उठाते नहीं है उसका खाना, आप मेरा खाना उठा के जो है ले लो। गरीब है ठीक है, अब मेरी जगह कोई और होता ना, अब मैं तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया कि बच्चा है, चमाट वमाट नहीं मारना चाहिए, लेकिन सही बता रहा हूँ कोई और होता ना रख के चमाट मारता, सीधी बात है। तो इस तरह की आउटरेजस हरकतें करते हैं ये, और ये रैकेट होता है इनका पूरा, ये सीखे सिखाए लोग होते हैं, ये जॉब कर रहे हैं एक तरह से अपनी, एक ये कर सकता हूँ। चला सही चीज है भाई, सही बिल्कुल। पहली दफा नुन्नी अब्बासी ने ठीक बात की है यार। फिर उसके बाद नुन्नी अब्बासी ने एक और वीडियो डाल दी, ये 4 घंटे पहले डाली है। इसमें क्या बोला है? तुम लोगों ने मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ और आखिरी दफा बोल रहा हूँ कि तुम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बेशक वो कर रहे हैं लेकिन तुम लोगों को समझ ही नहीं है ये बंदा है कौन। तुम्हें ही हक करके मैनिपुलेट किया जाता है, जज्बाती करके पैसे निकाले जाते हैं डोनेशन के। 10 लाख इकट्ठा हो गया, लाख रुपए की बिरयानी बांटी, बाकी 9 लाख। अच्छा इतना बावला, इतना इमेच्योर है, कह रहा है कि मैं इसको कहता हूँ आओ कैश करते। मैंने अभी तक इस स्टोरी से पहले इसका कोई मैसेज तुम लोगों को दिखाया या तुम लोगों को बताया हो मेरी इससे बात हुई है? क्योंकि मुझे ये एथिकली चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब इसने बताया तो देख लो और बताओ कौन कैश कर रहा है। अच्छा ये इसका अकाउंट था जिस मेरे अब्बू तो कोरोना तो मैसेज आए थे, जो अभी ये अपने कुछ मैसेज अनसेंड करके तो ऐसे सस्पेंड हो गया या डीएक्टिवेट किया, कोई समझ नहीं। अब देखना ये भी कहेगा कि ये अकाउंट नैनी ने बैन करवाया, मैं अवाम को ये करके मैनिपुलेट करेगा कि मैं हक के लिए आवाज उठा रहा था तो मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया। सारी अटेंशन इधर लेके तो सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसकी कुछ चीजें एक्सपोज होना शुरू हो रही, कैसे लोगों को उल्लू बनाता रहा और उनको जज्बाती करके पैसे निकलवाता रहा। और इसके अपने पार्टी के पुराने कुछ संगी यार वही आके एक्सपोज कर रहे, कोई इधर का खाता उठा के ले आता, कोई उधर का खाता। खैर मैसेज दिखाते जो कैश वाले थे। ये भाई का मुझे मैसेज आता है, एक वॉइस नोट आता है जिसमें मुझे अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता, बताता है यार मैं आपको बड़े टाइम से फॉलो करता, ये वो। मैं आगे से इसको 5 मिनट का वॉइस नोट भेजता हूँ और सारा इसको समझाता हूँ बड़े प्यार से। ये एक वॉइस नोट उठा के दिखा दे, मैंने इसको कोई बदतमीजी से बोला। ये कहता है कि मेरे नाना अबू पता नहीं कौन डेथ बेड में, मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, ये कॉल करके सारे अपने ये, और मैं आगे से क्या कर। अच्छा तुझे अब तेरे खिलाफ वीडियो बन रही है तो तुझे ये हो रहा है कि यार मेरे घर में तकलीफें चल रही हैं। व्हाट अबाउट दैट गाय जिसको तुमने जलील किया, जिससे तुमने माफी मंगवाई, जिसके ऊपर FIR करने का मुतालबा किया, जिसको जॉब से निकालने का मुतालबा किया, तुमने उसका नहीं सोचा? अपने पे आई तो फौरन से मेरे नाना अब्बू डेथ बेड पर है, मेरे साथ नहीं करो प्लीज। तो यार मैं तुम्हारे नाना को देखने आऊंगा, जो भी है टेंशन नहीं लो, सब ठीक करते हैं। ये जो एक ब्रॉडकास्ट में लगा हुआ है ना कि नैनी ने मुझे मिलने का कहा, ये मिलने का पहले इसलिए कहा था ये डिप्रेशन में था। और बाकी ये कि फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तो वो भी एक ना फुल कुछ शुगर मेले में पोस्ट करते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंसर्स के दिमाग से हीट खत्म हो, आवाम के दिमाग से वो। मतलब कॉल पे डिप्रेशन के किस्सों के साथ साथ वो स्वीट क्रीम के ओनर के बारे में कि यार उसके। अच्छा मतलब अब ही इज डूइंग द सेम थिंग भाई, जो स्वीट क्रीम वालों के लिए ये बोल रहा था कि मतलब मैंने जब उनको अपोलोजाइज करने का कहा तो वो ऐसे हो गए वैसे हो गए, और अब खुद वही हरकतें कर रहा है। हमले हो रहे हैं उस पे, उसके बच्चों पे हमले हो रहे हैं। तो नैनी भाई उसका सवाल है ये करते हैं इस मामले को किसी तरह खत्म करें, जिसमें मैं इसको ये वीडियो बना के देता हूँ जिसमें मैं स्पेसिफिकली ये बोलता हूँ। मेरी सबसे गुजारिश है यार कि ये जो लोग हैं स्वीट क्रीम के ओनर के पीछे पड़ना छोड़ दो, उसका कोई भी कसूर नहीं है। बहुत चिल करता हूँ उसको, कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, साथ मुझे इनडायरेक्टली धमकियां भी दे रहा है कि यार ये बातें सुबह तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी, तो आप इस मामले को सॉल्व करें। बस मैं इसकी एक बात नहीं मानता कि वीडियो आर्काइव करनी नहीं। नैनी भाई वो सुबह तक बंदे बड़ा हमारा फायदा उठाएंगे, ये वो। इसको था कि इसके कटे ना एक्सपोज हो जो अभी हो रहे हैं। 2 लफ्ज हक और ये इस तरह के लफ्ज बोल के आवाम को मैनिपुलेट करके फुदू लगा के उनसे पैसे लेता रहा। मैं इसको कहता हूँ किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मेरे से मिल लो लाइट पे, आराम से गाड़ी में बैठ के मैं अपना स्टांस क्लियर कर लूंगा, तुम अपना कर लेना। और जहां तक वो स्वीट क्रीम के ओनर को धमकियां मिल रही है, बकौल इसके जो वो भागता इसके पास आया था कि मुझे बचा लो, ये इसके पास ये इसको गालू पर चक्कियां मार के बंदा भेजे, मैंने कहा उसकी टेंशन भी ना लो, वो भी आवाम को समझा देंगे। और जहां तक ये लोग
चीजें ले रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे चीजें हमारे ले रहे हैं, इनको ब्लास्टर मारेंगे अचानक, टेंशन ना लो। नहीं भाई मेरा दिल नहीं मान रहा, आर्काइव कर, मैंने आर्काइव कर दो भाई। मैं क्यों आर्काइव करूं, मैं अपने वर्ड से फिरूं क्यों? तू आर्काइव कर या मैं आर्काइव करूं, ये तो बंदे की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये अपने अल्फाजों पे कायम नहीं है। बहरहाल मैं सो जाता हूँ कि कल इसके नानाबू से मिलने जाऊंगा। ये बच्चा है, इसको थोड़ा समझाता हूँ, टेंशन में आ गए। सुबह उठ के देखता हूँ तो नया तमाशा बना हुआ है, इसका बेस्ट फ्रेंड। तो इस मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड मान, लोग मेरे पे लौंडेबाजी के फतवे लगा देंगे। और फिर इतना मैनिपुलेट करता है ये बच्चों को, अपना अकाउंट खुद ही सस्पेंड करवाता है, क्योंकि उसमें वो चैट्स थी, वो नैनी भाई ने कहीं रिकॉर्ड ना कर ली हो, वो गायब हो जाए। और मैं जो एक्सपोज हो रहा हूँ, मेरे कट्टे खुल रहे हैं, वो ना हो मैं एक नया वो बन जाऊं, मस्कीन के आए मेरा अकाउंट बैन करवा दी। चले यार, टैक्टिक पुरानी होगी है, नहीं लेके आ। डैम, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास अदर साइड ऑफ स्टोरी है ही नहीं, और वो बंदा अपना उसका अकाउंट उड़ा पड़ा है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने खुद किया है, क्योंकि दैट विल बी एन अजम्पशन। बट अगर मैं सर्च करूँ सुलेमान सुहेल के बारे में, सुलेमान सुहेल, तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। अब इस बंदे का मुझे अकाउंट नहीं मिल रहा, कोई अकाउंट नहीं मिल रहा, एंड आई डोंट नो अबाउट दिस गाय। मैं शायद लेकिन मैं इस बंदे को जरूर रिव्यू करूंगा वंस इसका अकाउंट वापस आ जाता है। मैं जरूर देखूंगा इस बंदे को। भाई यू आर नॉट गेटिंग अवे विद दिस भाई। मैं इस वक्त मोटरवे पे बैठी हुई हूँ एट चक्री एंड आई एम ऑन माय वे टू इस्लामाबाद अ कपल ऑफ डेज अगो। अकाउंट नॉट अवेलेबल, सुलेमान सुहेल के कोई भी अकाउंट नहीं नजर आ रहा। तो भाई एक अकाउंट उड़ सकता है, दोनों अकाउंट एक साथ उड़ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट। आपके साथ अगर इस तरह से हुआ है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या बोलूँ इस बंदे को यार। हाँ बट आई मिस्ड सो मच यार, बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया यार। लेकिन हम इस पे बनी हुई अब वीडियोस देखेंगे, सिंस हमारे पास इसके लिए कुछ नहीं, हम ये देखेंगे। इस वीडियो में जो आप लड़का देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद का रिहायशी है और उसका नाम सुलेमान सुहेल है। स्वीट क्रीम वालों को एक्सपोज करने वाले इस लड़के ने कमाल कर दी है। ये वीडियो देखें। इनसे पूछे, आपने नहीं मारा, सीसीटीवी निकाल सीसीटीवी। क्यों मारे तूने, क्यों मारे, मारा क्यों है? नहीं आराम से किस लिए बात करूं, क्या खून झाड़ू इस वक्त तुम्हारे पे? मैंने इन लोगों से तमीज से पूछा कि भाई बच्चे को किस लिए मार रहे हो, तमीज से इनसे बात की, जिस पे इन्होंने मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश की। स्वीट क्रीम वालों ने फाइनली इस बच्चे को ढूंढ निकाला और उसको तरह तरह के गिफ्ट्स लेके दिए एंड ऑफ कोर्स अपोलोजाइज किया। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि अगर आप लोगों को भी कहीं पे कोई ज्यादती होती हुई नजर आए तो प्लीज सुलेमान सुहेल की तरह आवाज जरूर उठाएं। Damn. So yeah, we have one side of story and other side of story is vanished भाई, so I can't say anything about it, but I कैन से कि सुलेमान सुहेल का जो इसमें एक्शन था वो गलत था। इसका अकाउंट मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा जब वापस आ जाता है। लेट मी नो जब इसका अकाउंट वापस आ जाए, मुझे ज़रा मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह करना तुम लोग, इसका अकाउंट जब वापस आ जाए तो। बट देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, शुरुआत उसकी हुई है एक गलती से, और वो गलती थी कि लड़के ने चमाट मार दिया। भाई उसने चमाट मार दिया, एक गलती है बट इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि आप उस पर FIR कर दो। इससे ज़्यादा बड़े क्राइम करते फिरते लोग, आप उनके लिए कब सवाल उठाओगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड इसको हम कर देते हैं, वो यही है कि भाई एक आदमी ने एक बच्चे को जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जो कि रैकेट चल रहा होता है पूरा, उसको फ्रस्ट्रेशन में आकर थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने कोई चीज़ चुराई है वहाँ से। ठीक है, थप्पड़ मारना जायज़ नहीं था, और इस लड़के ने जो बोला, इसने जो बोला बिल्कुल ठीक किया, इसने सुना दी, बिल्कुल जलील कर दिया, ओके अच्छा किया। लेकिन फिर उसके बाद पब्लिकली अनाउंस करना कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस बंदे से कहो कि ये अपॉलोजी करे, एक बंदा जो है उसको जॉब से भी निकाल दिया जाए और इस पे FIR भी हो जाए। भाई दैट्स टू मच। आप बहुत बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हो उस आदमी को, बिकॉज ही इज़ पावरलेस एंड ही कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो आप उसको इस तरह बुली कर रहे हो। आपने उसको जलील किया, आपने उसकी वीडियो चढ़ाई, वहाँ पे तमाशा क्रिएट कर दिया, सब किया। वो आपने सही किया, करना भी चाहिए था क्योंकि भाई उसने गलत हरकत की थी। बट ये फैक्ट भी हमें जानना चाहिए कि ये जो बच्चे होते हैं दे आर प्रोफेशनल, और ये पूरा रैकेट चल रहा होता है और ये इसी तरह तंग करते हैं। अगर आप बाहर निकलते हो, होटल्स में बैठते हो, तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का अच्छे से कि भाई ये लोग बहुत अनोइंग हो जाते हैं, और आपको अंदाज़ा ये भी होगा कि ये लोग फेक होते हैं, ये लोग कोई ज़रूरतमंद नहीं होते। आप इनको, वही नीनी अब्बासी ने सही बोला है कि भाई ये लोग प्रोफेशनल होता है, आप इनको बोलो कि मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, भाग जाएंगे, ये नहीं करेंगे। इवन मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, मेरे पास आते थे मेरी शॉप पे, बिरयानी दे दो, मैं बोलता था भाई फला काम कर दो,
मैं दे दूंगा बिरयानी। नहीं करते थे, मेरे पाँव में लगी हुई है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा ये मेरा वो है, हट्टे कट्टे चलते फिरते मना कर रहे हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई फिर उनका हेल्प करने का भी दिल नहीं करता, और फिर आप एक ज़रूरतमंद का हक मार रहे हो उनकी हेल्प करके, सीधी बात है। बाकी अगर आपको उस बच्चे के लिए स्टैंड लेना था तो आपने स्टैंड ले लिया, आपने उनकी बजा दी वहाँ पे, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो बहुत ज़्यादा आउटरीजस था। आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। सोशल मीडिया पे आपके पास अगर सपोर्ट है तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आप हेट को डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ी पावर है। आपने उस पावर का मिसयूज़ किया, आपने उस बेचारे एम्प्लॉय पे वो पावर सारी अपनी यूज़ कर ली, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। उसका कोई सोशल मीडिया नहीं है, ही कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ। वो क्या कहेगा कि भाई मैंने ये कर दिया तो क्या सिचुएशन थी जो मैंने ये किया, एंड ही डोंट नो हाउ टू डिलीवर हिज एंड ही डोंट इवन नो कि वहाँ पे वो वीडियो में आगे बात कैसे करेगा वो, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है। आप प्रोफेशनल हो, आप इस चीज़ को सही से डायरेक्ट कर सकते हो, हेट को भी। तो आपने उसका मिसयूज़ किया, आपने उसको बहुत ज़्यादा बुली किया लड़के को, और आपने उस लड़के को फिर निकालने की भी जो है डिमांड की है, ये दैट्स टू मच। उसके बाद फिर आपका अकाउंट उड़ जाना, तो मेरे पास तो फिर आपकी कोई वो सफाई नहीं रही जो कि मैं सुन के बोलूँ कि यार ये लड़का सही बोल रहा है, क्योंकि आप तो यार ये तो साउंड ही अनोइंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये बंदा इतना जज्बाती होकर बोल रहा है ना इस चीज़ पे। भाई आप आराम से भी उनको ये बात बोल सकते थे कि भाई क्यों किया है तूने। और ये बच्चे होते हैं थोड़े हरामी, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे तो मासूम होते हैं, हराम पाई हैं, ये भी करते हैं। बट खैर आपने भी सही के लिए स्टैंड लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया इस चीज़ पे। अब मैं अगर बोलूँ आपको कि आपने जो उस आदमी को बुली किया है, आप उससे अपोलोजाइज करो। फिलेंथ्रोपिस्ट के लिए इतना बड़ा कदम लेना ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है कि आप मतलब उसको FIR करने का बोल रहे हो यार, आप एक मिनिमम वेज एम्प्लॉय को। ये तो यार मतलब अनफेयर चीज़ है ना। तो थोड़ा सा आपको भी कूल डाउन रहना चाहिए था। वही बात आ जाती है ना कि अपने से कम पावर वाला देखा तो भाई उसको सही से दबाने लग गए। आप उन मामलों में कब बोलोगे जो वाकई में गलत होते हैं, मतलब उसमें इस तरह से कब स्टैंड लोगे। स्वीट क्रीम वालों ने ये गलती करी कि स्वीट क्रीम के ओनर ने इसको रीच आउट कर लिया, क्योंकि उनको इस किस्म की हीट की आदत नहीं है। ये हीट सीधी बात है टाइम के साथ वैनिश हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनसे वो करंटली हीट बर्दाश्त हो नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इस बंदे को बुलाते हैं और अपनी ये जो हीट आ रही है इसको ख़त्म करवाते हैं। उन्होंने इस चक्कर में इसको हाईलाइट दे दी, ये और चौड़ा हो गया कि भाई मैं तो सही पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने तो सही डिमांड किया। उस पर आगे फिर ये वीडियो बना रहा है। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि राइटर उसामा जो तो यहाँ पे बस यही है कि अनफेयर उसने भी किया, बट आपने उससे ज़्यादा अनफेयर कर दिया। और अगर आप सच्चे होते ना तो आप अपने दोनों अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं करते। इसके 2 अकाउंट है, एक है सलमान सुहेल _, एक है सलमान सुहेल 2.0, और ये दोनों ही सस्पेंड हुए हैं। तो भाई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दोनों एक साथ कैसे एकदम रिमूव हो गए, और वो भी इस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को सुनने की कि आपकी क्या साइड है। तो मैं भाई ज़रूर आपका अकाउंट रिव्यू करूंगा और देखता हूँ कि भाई आप कितना राइट काम करते हो लोगों के साथ। फिर नीनी अब्बासी ने इसको एक्सपोज भी किया अपनी तरफ से कि जो है पैसे वगैरह का लेके जैसे। और फिर इसकी फिर और भी हेट वीडियोस आने लग गई, कुछ लोगों ने डाली। क्या बोल रहा है ये यहाँ पर? हमारे यहाँ ये कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड आया लीड क्लास में। 100 रुपए 200 रुपए की चूड़ी ये 900 रुपए की बेच रहे हैं, और ये इधर हमारे लो मिडिल क्लास लड़कों ने ये एक ही डिजाइन की शर्ट पहनी है, तो हमारे लोगों को मौत पड़ी है कि ये पेंडू है, छपड़ी है, ईद पे क्या पहन। अबे ये कोई बात है बोलने वाली? पागल हो गया है क्या? ये कोई चीज है डिस्कस करने वाली? चूतिया आदमी ये। अबे क्या है अनोइंग इस हाय ये क्या है? मी वॉचिंग ह्यूमिलिएशन ऑफ दिस फेम मर्चेंट विद 10 लाख दी बिरयानी। यार वो 300 इजी पैसा हो जाते तो। और नीनी अब्बासी ने स्टोरीज में क्या बोला है ये भी सुन लेते हैं यार। अब जो सब हो गया तो फिर ये भी देख लेते हैं। ओए ये इतना चला हो गया है कि ये मेरे साथ एक्सपोज गेम खेल रहा है कि नैनी भाई ने कहा था कि हम इसको कैश आउट करते हैं। तुम्हें लगता है मैं इसको कहूंगा कैश आउट करने को? ये चेक करो, ये इसी का अकाउंट था ये जिससे नंबर लीक कर दिया चूती यार। भाई नीनी भाई पागल हो क्या भाई? नंबर लीक कर दिया उसका। मैं इसको बोलता हूँ भाई पागल है। और ना मैं ये चीज लाया हूँ क्योंकि मुझे एथिकली ये चीज अच्छा नहीं लगा। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा मेरी इससे चैट पे बात हुई है। और अब इसका अकाउंट ये देखो, जब ये गेम एक्सपोज खेल रहा है तो ये अकाउंट है इसका। आधे मैसेज अनसेंड करके अंदर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दी। ये सिर्फ तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। मैं आता हूँ जरा बेगम की कॉफी पिलाई, अच्छा उसके बाद आता हूँ तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने मानना हुआ मानना। अच्छा ये क्या है? सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी की वालिदा के मरने पे लाफ रिएक्ट करना शोज द क्रेडिबिलिटी टू द पर्सन। ओ बहन चो, ओ हो,
सुलेमान भाई ये तो आपने बंद कर दिया। अच्छा ये क्या बोला था इसने? तो आप नीनी अब्बासी साहब आप आ जाएं, हम सारे मिलके भी आपको जरा हल्की हल्की चपेड़े इसी तरह मारते हैं। अच्छा ट्राई कर, तेरे जैसों को मैं पप्पियां करके वापस भेजता हूँ। जब से इसके साथ मेरा बतंगड़ बना है, इसके खिलाफ मेरे पास इतनी चीजें आई हैं, मतलब इतनी जगह इसके कटे खुले हुए हैं, तुम परेशान हो जाओगे यार ये बंदा सामने क्या और पीछे से क्या है। उन पॉइंट से हट के जो मैं इससे इतना ज्यादा उलझूं, वो उन बच्चों के लिए उलझूं, ये 14, 15, 16, 17 साल के, जिनको ये ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करता है। ब्रॉडकास्ट में कहता है जाओ कमेंट कर दो इसको, ये माँ बहन ये कर दो, और वो सारे सुपरमैन बन के आते हैं। ये बंदा तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हारे लिए बोलो मेरा कख नहीं उखाड़ सकता ये। अगर मैंने इसको अपने स्टाइल में पेलना होता मैं अपने तरीके से करता। इसका मुंह मत्था सामने, जो मैल की गठिलियां इसकी सामने जमी हुई है, पीछे कुछ और है सामने कुछ और, ये रख के अपने तरीके से इस पे वीडियोस बनाता। इतनी फैक्ट्स और वो ना बनाता कि तुम्हारे दिमाग में समझ आए ये कैसे यूज हो रही हो इसके थ्रू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे, क्या हाल है, खैरियत से हो यार? आप छोटे छोटे बच्चों को ये ठंडी धमकियां देने से बेहतर है इससे बोलो ऐसे मुझे दिए। नहीं 24 घंटे हो गए वो रोने धोने नहीं आए आप लोग। मैं इंतजार करता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी खास आए थे, हमने कहा चलो मिलजुल के इनका शुगल देखेंगे किस तरह ये आके रोते पिटते हैं। तो आज मैं इनको फिर से बुला लेता हूँ। हम सारे असल में हम लोग की ना ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, जब हम लोग तुम लोग रोता देखते हैं तो डू उसकी ब्रॉडकास्ट। तू ऐसा हराम ज्यादा है ना कि ये तेरी खुशकिस्मती है ये क्या बोल रहा है? इससे बोलो लोगों के घर छोड़ो मेरे घर अबे कि मेरी आज टांग पे लग गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से, वरना आज मैं तेरे घर लाजमी पहुंच रहा था, लाजमी। यार तूने उसका नंबर लीक कर दिया यार, चूतिया क्या कर रहा है यार तू। मेरी टांग जिस मिनट ठही सही हुई, जिस मिनट मुझे लगा ना कि मैं चल सकता हूँ, गाड़ी शाड़ी चला सकता हूँ, तो मैं तेरे घर पहुंचूंगा। डैम भाई इस बंदे की तो ये तो फिलेंथ्रोपिस्ट है यार, इसकी तो धमकियां लीक हो गई भाई। और नीनी अब्बासी भाई आप चूतिया वूतिया हो गया, दिमाग आपका क्या गांड वांड में घुसा हुआ है आपकी? है अकल नहीं है आपको कि नंबर हाइड कर देना चाहिए? आपने बैंड चो नंबर लगा दिया उसका जानबूझ के लीक किया इसने यार। लास्ट स्टोरी में तो जानबूझ के लीक किया, पूरा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नाम सेव कर लेता यार उसका, कुछ तो कर लेता, नंबर ही लीक कर दिया तूने उसका। भाई पागल है क्या? बट क्या यहाँ पर जो अभी शो हो रहा है वो यही हो रहा है कि सलमान सोहेल जो है वो गिल्टी है, वरना ये दोनों अकाउंट्स इसके नहीं उड़ते, सीधी सी बात है। बाकी मैं फॉलो अप जरूर देखना चाहूंगा इसका क्या होता है। अभी मुझे कुछ नहीं इसका आउटकम समझ आ रहा क्योंकि मुझे इसकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता चली इतनी खास।